दोस्तों, इस वीडियो में बात करना चाहूँगा इस बुक के बारे में, जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ी है। और ये बुक भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाई थी। थोड़ा सा रिसर्च करके खुद से चैट जीपीटी पे कुछ डाला था कि मतलब अब मुझे याद नहीं कि मैंने क्या डाला था, पर उसमें ये बुक मुझे निकल के आई थी। तो बुक का नाम है द डेज़ ऑफ अबैंडनमेंट और बुक कुछ इस तरीके की दिखती है। तो जब मैंने चैट जीपीटी पर इसका डाला था तो इसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आया था वो मुझे बहुत इंट्रिगिंग लगा था। तो उस वजह से मैंने ये वाली बुक अमेज़ॉन से मंगवाई थी। और इस बुक को शायद मैंने 20 दिन के अंदर ख़त्म किया है। और वो भी मतलब इसलिए क्योंकि मैंने इसे बहुत डिलीजेंटली नहीं पढ़ा। और कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी कुछ चैप्टर्स एक ही दिन में बहुत सारे पेजेस पढ़ लिए, कभी कुछ पढ़े, कभी कुछ पढ़े, मतलब ऐसे इस तरीके से पढ़ा। तो 20 दिन के अंदर मैंने ख़त्म कर दिया। मतलब मैं करना चाहता तो शायद अगर मैं बहुत मन लगा के करता तो मे बी मैं 5-6 दिन में भी कर सकता था, 1 वीक में भी कर सकता था, बट मुझे 20 दिन लग गए क्योंकि मैंने थोड़ा ऑन ऑफ पढ़ा है इसके। तो इस बुक में मैंने क्या पढ़ा? इस बुक में मैंने पढ़ा कि एक कपल होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो जो फीमेल होती है उसका नाम होता है ओल्गा और जो उसका हस्बैंड होता है उसका नाम होता है मारियो। तो उनके 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है जियानी और एक का नाम होता है, मतलब जियानी उनके सन का नाम होता है और उनकी डॉटर का नाम होता है इलारिया। तो काफ़ी साल मैरिज के मतलब इंस्टीट्यूशन में रहकर तो ये जो कपल है, ये उसमें जो हस्बैंड है वो वाइफ से सेपरेट होने का डिसीजन लेता है। तो उसकी वाइफ मतलब उसको पहले से कुछ हिंट तो मिलते हैं ऐसे, पर वो हमेशा मतलब उनको वो कर देती है, ख़ारिज कर देती है, मतलब इतना उन पे इतना अवॉइड करके और उस पे ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करके, और मतलब उन्हें बहुत मतलब शांति से हैंडल करती है। तो वो जो उसका पति होता है वो एक दिन मतलब उसे कहता है कि मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ। मतलब वो डायरेक्टली नहीं कहता पर वो गैस कर लेती है, उसकी जो वाइफ़ है ओल्गा, वो गैस कर लेती है। तो फिर वो बाद में कन्फेस कर ही लेता है कि हाँ, मैं किसी और के प्यार में हूँ अब और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ अब। पर अभी तक जो घर जो देखता हुआ आया था, मतलब पैसों के टर्म्स में, वो मारियो ही देखता हुआ आया था। और जो ओल्गा थी वो अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। हालांकि ओल्गा ने भी पास्ट में जॉब्स वगैरह करी हैं, पर उसने आफ्टर गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड तो उसने वो जॉब मतलब छोड़ दी थी। फिर उसने फिर से कंटिन्यू करी, पर जो ज़्यादातर जो देखभाल जो पैसों के टर्म्स में जो करी है वो उसके हस्बैंड ने ही करी है, मारियो ने। तो एकदम से मतलब उसका पति उससे सेपरेट हो जाता है और वो किसी दूसरी लड़की के साथ जो कि अपने 20s में है उसके साथ रहने लग जाता है। तो इसको मतलब वो सारी बातें, अपनी मेमोरीज सारी बातें याद आने लग जाती हैं कि जो जो इसने पास्ट में मतलब मारियो के साथ जो समय बिताया है। और मतलब इसको ऐसा लगता है कि मारियो ने कहीं ना कहीं मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मुझ पर उसने इन बच्चों की ज़िम्मेदारी छोड़ दी, अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ दी। तो मारियो के साथ अपने बिताए हुए पल, मतलब अपने पर्सनल टाइम, अपने जो उसने शारीरिक संबंध उसके साथ बनाए हैं, वो वाली सारी बातें याद करती है। और वो सोचती है कि अब वो यही सारी चीज़ें अब वो दूसरी लड़की के साथ कर रहा होगा और दूसरी लड़की में मतलब अपना मतलब सुख, अपना सोलेस देख रहा होगा। तो ये सारी बातें उसे मतलब याद आती रहती हैं। इसकी वजह से उसकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चीज़ें भूलने लग जाती है। और वो अपनी मतलब जो डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग होती है, जैसे हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें मतलब वो बहुत ज़्यादा अ, उसको दिक्कत होने लग जाती है करने में, और वो कहीं न कहीं न्यूरोटिक बन जाती है। अपने बच्चों की ठीक से ध्यान नहीं रख वो अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखती और बहुत चिड़ी-चिड़ी हो जाती है। और मतलब कमरा मतलब उसका घर भी मतलब इस तरीके से मतलब अस्त-व्यस्त रहता है। तो मारियो बीच में 1-2 बार मिलने आता है अपने बच्चों से और ये उससे उस समय बात भी करती है, पर ये उसको मतलब उसके साथ कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव बात करने लग जाती है, क्योंकि इसे मतलब क्योंकि ये इसके अंदर ये तो था ही कि इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे बिट्रेयल दिया है। तो ये क्या करती है उससे मतलब बहुत, इसका जो व्यवहार होता है बहुत ज़्यादा रुष्ट होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो मारियो चला जाता है। फिर मारियो उसके पास आना बंद कर देता है और वो अपने किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, मतलब बाद में चैप्टर्स के एंड में मतलब ऐसा है कि वो अपने किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू बोलता है कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। तो वो कॉमन फ्रेंड ओल्गा को कहती है
कि मारियो मिलना चाहता है। अब हालांकि अब इस टाइम तक जो ओल्गा है वो भी थोड़ी मैच्योर हो गई होती है, उसको थोड़ा मतलब इस चीज़ की आदत पड़ गई होती है और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही होती है। तो ओल्गा भी मतलब इन चीज़ों को अब समझने लग गई है, इन चीज़ों को समझने लग गई है। तो फिर क्या होता है, मतलब कहाँ, मतलब इस बुक में मतलब यही बताया गया है कि जो ओल्गा ने मतलब क्या क्या उसकी ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, कैसे उसने मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया और कैसे मतलब उसने तय किया कि मुझे अपनी डेली लाइफ को अपना मतलब सही करना है। अब जो मारियो जो वहाँ पे चला गया वो वापस लौट के नहीं आने वाला और किसी से मतलब फ़ोर्सफुली प्यार नहीं करवाया जा सकता। तो अब वो किस तरीके से मतलब कहानी में मतलब किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है और किस तरीके से मतलब अपने बच्चों की फिर देखभाल करती है। और वो कहीं न कहीं उनका जो एक कुत्ता होता है वो मर गया होता है, तो उसका ज़िम्मेदार भी खुद को मानती है कि मेरी केयरलेसनेस की वजह से हमारा जो कुत्ता है वो मर गया। फिर ये डॉक्टर से ही मिलती है जो इनके कुत्ते का मतलब जो मतलब ट्रीटमेंट वगैरह या जिसको जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी वो करता था। तो डॉक्टर ने मतलब कुछ कारण बताए कि मतलब शायद जहर की वजह से मरा या कुछ। तो मतलब ये भी है स्टोरी के अंदर। फिर ये मतलब कुछ जिसका पति ने जैसे इसके पति ने इसको छोड़ दिया, तो मतलब इसको बहुत ज़्यादा एक मेंटल इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मतलब शायद मैं अब उतनी आकर्षक नहीं दिखती कि कोई मुझ में अब इंटरेस्ट ले, क्योंकि इसी वजह से शायद मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। मतलब इसको ये कहीं न कहीं इसकी एक बिलीफ था इसको ये। तो ये मतलब बहुत अप्रूवल सीक करने लग जाती है बाहर की तरफ ना। तो ये क्या करती है अपने एक नेबर के साथ, मतलब उसके साथ इसके जो संबंध होते हैं वो अच्छे भी नहीं होते। पर एक रात ये डेस्परेशन में आकर और मतलब जब इसे बहुत ज़्यादा उस दिन बुरा लग रहा होता है मतलब, तो ये क्या करती है अपने नेबर के पास जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है आउट ऑफ डेस्परेशन। तो इसे बाद में हालांकि इससे बहुत बुरा भी लगता है कि मैंने क्या किया और ये मैंने क्यों किया, और ये और भी ज़्यादा मतलब फिर अशांत हो जाती है। फिर बाद में कहानी के एंड में मतलब जो इस बुक है इसके एंड में बताया जाता है कि वो जो नेबर था वो भी मतलब उसे भी फिर ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ ये क्या किया, कि जब इसकी कोई जब जब इसको कोई फीलिंग ही नहीं थी तो उसने उस दिन ये क्यों किया। तो हालांकि वो जो नेबर होता है इनका, वो थोड़ा मतलब बाद में वो ऑनेस्टी दिखाने लग जाता है इसकी तरफ और मतलब इसे एहसास दिलाता है कि मतलब हर कोई एक जैसा नहीं होता और मतलब इसके प्रति मतलब अच्छा अच्छा व्यवहार करता है और इसको छोटे छोटे सरप्राइजेस भी देता है। तो इस तरीके से मतलब इसको उस नेबर पे ट्रस्ट आने लग जाता है, ओल्गा को। तो कहानी में मतलब ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं, पर वो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तभी आपको मतलब क्लियर होगा कि मतलब कहानी में मतलब क्या क्या है, छोटी छोटी बातें क्या हैं, क्या क्या वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, क्या क्या सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया है। पर जो भी है मुझे जो बुक है ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगी, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो उभर उभर के सामने राइटर ने मतलब उभारे हैं। मतलब जैसे जैसा हम फील करते हैं, जैसे हमें जेलसी की भावना होती है, हमें दूसरे को दुख पहुंचाने की भावना होती है और खुद के प्रति मतलब एक कि हम मतलब अपने आप को थोड़ा हीन समझते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारे अंदर होता है, उस चीज़ को ही मतलब राइटर ने उभार उभार के मतलब अपने अपने वर्ड्स के सेंटेंसेस के थ्रू निकाला है। और मतलब देखा जाए तो ह्यूमन इमोशंस का मतलब एग्जैक्ट जो क्या कह सकते हैं, एग्जैक्ट जो मतलब निकाला है ना, जैसा हम फील करते हैं वैसा मतलब इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। वाला जो कंटेंट होता है ना बिल्कुल रियलिस्टिक, वो वाला मिल जाएगा। तो वैसे ही जो बुक है वो ट्रांसलेट की गई है फ्रॉम इटालियन टू इंग्लिश आई थिंक।
क्योंकि इसकी जो राइटर है उसका नाम है एलेना फेरांते एंड आई थिंक शी इज़ फ्रॉम इटली, बट द बुक इज़ ट्रांसलेटेड बाय एन गोल्डस्टीन। मतलब इसे आप गोल्डस्टाइन पढ़ें या गोल्डस्टीन पढ़ें, वो पता नहीं क्या है। तो इसने इसको बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो इसने इंग्लिश में जो ट्रांसलेट जो किया है वो बहुत अच्छे ढंग से किया है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बुक मुझे लगी है और पढ़ने लायक बुक है। और मैं कहूँगा कि मैंने बहुत दिनों बाद एक ऐसी अच्छी किताब पढ़ी है जिसमें ह्यूमन इमोशंस को बिल्कुल एज इट इज़ जैसा हम फील करते हैं वैसा का वैसा मतलब उसने दिखाया है, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने सेंटेंसेस के थ्रू शो किया है, लिखा है। तो बुक काफ़ी अच्छी है ये वाली, और मुझे इसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा, और मैंने कुछ हाईलाइट भी किया हुआ है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। बट फॉर मी, इफ़ ऑल द क्रिएचर्स दैट आई हैड assimilated फ्रॉम हिम had once seemed to me lovable, how now they no longer seemed lovable, was I going to tear them out of me? एक एंड में मैंने एक लाइन पढ़ी थी इसकी, बहुत अच्छी लाइन थी वो। मतलब मारियो से पूछता है कि मतलब एंड में उनकी बातचीत होती है तो पूछता है कि इज़ इट ट्रू दैट यू डोंट लव मी एनी मोर। मतलब मारियो पूछता है ओल्गा से, तो ओल्गा कहती है येस। तो वो कहता है वाई, बिकॉज आई लाइड टू यू, बिकॉज आई लेफ्ट यू, बिकॉज आई ह्यूमिलेटेड यू। तो ओल्गा कहती है नो, जस्ट व्हेन आई फेल्ट डिसीव्ड, अबैंडन्ड, ह्यूमिलेटेड, आई लव्ड यू वेरी मच, आई वॉन्टेड यू मोर देन इन एनी अदर मोमेंट ऑफ आवर लाइफ टुगेदर। जैसे कभी होता है ना ऐसे कि लड़का लड़की का, ऐसे मान लो लड़की की तरफ से इंटरेस्ट कम है, तो लड़की जब बात करना बंद कर देती है तो लड़के का इंटरेस्ट उस लड़की में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अब वो लड़की उसे छोड़ना चाह रही है, पर वो लड़का कहीं ना कहीं उससे अटैच्ड फील कर रहा है, तो वो उसे नहीं छोड़ना चाहता। तो उस टाइम पर मतलब उस लड़के के लिए वो लड़की मतलब पूरी दुनिया हो गई होती है। पर बाद में एंड में कहीं ना कहीं जाके वो लाइफ में जब लाइफ आगे बढ़ जाती है तो वो समझता है कि वो लड़की इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी जितना मुझे उस टाइम पे लग रही थी। तो इसमें वही बताया गया है, नो, नाउ आई नो व्हाट एन एब्सेंस ऑफ सेंस इज एंड व्हाट हैपन्स इफ़ यू मैनेज टू गेट बैक टू द सरफेस फ्रॉम इट। You don't know. At most, you glanced down, you got frightened, and you plugged up the hole with Carla's body. मतलब वो जो उसकी जो मारियो की जो नई जो गर्लफ्रेंड होती है या फिर जो नई पार्टनर होती है उसका नाम होता है कार्ला। तो वो यही कह रही है कि तुमने मतलब जब तक मेरा इस्तेमाल हो सकता था तुमने मेरा इस्तेमाल किया, फिर तुम कार्ला के पास चले गए